अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जमीला बात कर रही हूँ। आज मैं बात करूँगी कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है और सबकॉन्शियस माइंड किस तरह वर्क करता है और हम उस तक किस तरह पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि हमारा जो इंसानी दिमाग है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है अनकॉन्शियस और एक होता है सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड का मतलब है कि हम जो जानते बूझते, जैसे हमें सब चीज़ का इल्म होता है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, इसको हम कहेंगे कॉन्शियस माइंड। उर्दू में कहें तो शऊर। दूसरा होता है लाशऊर यानी अनकॉन्शियस माइंड। इसका मतलब होता है कि हमारे इर्द गिर्द जो भी हो रहा है हमें उसकी खबर नहीं होती। जैसे कि हम सो रहे हैं तो हमें नहीं पता कि हमारे अतराफ में क्या हो रहा है, या कोई बेहोश हो जाता है तो इसको हम कहेंगे लाशऊर यानी अनकॉन्शियस माइंड। और जो बीच का हिस्सा है, जो हमारी ज़िंदगी का, हमारे माइंड का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, उसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, हस्बे आदत आप लोगों से यही गुजारिश है कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस तरह काम करता है। इसका काम है, या इसकी ड्यूटी समझ लें, कि जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द हो रहा होता है वो इन्फॉर्मेशन वो लेता है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो मेमोरी जो है वो इसको स्टोर कर देता है। इसको हम एक तरह से स्टोर रूम समझ लेते हैं कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है। दूसरा ये है कि ये जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द होता है किसी भी वक्त, वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। तो प्रोसेस करने का मतलब ये होता है कि जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन उस तरह नहीं लेता जिस तरह वो हुई है चीज़। वो इसको क्या करता है, अपने हिसाब से उसके मायने बदल देता है बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस। मतलब जो इंसान के पास्ट में हुआ होता है, माजी में, वो उसका नतीजा उससे रिलेट कर देता है, एसोसिएट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा थॉट प्रोसेस, जो हमारे माइंड की सोच, उस पर असर करता है। हमारे फीलिंग्स एंड इमोशन उसी की बेसिस पे फिर चलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आज से कुछ साल पहले मैं गिर गई थी, ज़मीन पे पानी था और मैं फिसल गई, और जिसकी वजह से मेरी कलाई टूट गई, मेरे रिस्ट टूट गई। इसके बाद से मुझे गिरने से खौफ आने लगा। जहाँ कहीं भी मैं फर्श पे पानी देखती और मेरा दिमाग कहता है कि ओह मैं गिर जाऊंगी, मैं गिर जाऊंगी, मैं गिर जाऊंगी। हालांकि वो सिर्फ मुझे पानी नजर आता है, मैं इसके बाद गिरी नहीं हूँ। लेकिन वो जो मेमोरी थी, वो पानी को देख के वो उसी के, जो मेरे साथ माजी में हुआ है, उसी से एसोसिएट हो जाती है। इसकी दूसरी एग्जाम्पल ये है कि मेरी पोती जो 3 साल की है, मैं कुछ दिनों पहले बलून फुला रही थी तो एकदम वो यूं करके कहती है कि नहीं दादी माँ, नहीं नहीं, ये फट जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा। इसका मतलब ये है कि उस बच्ची के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि बलून फटा और जिसकी वजह से उसे डर लगा। हालांकि अभी मैं सिर्फ बलून फुला रही थी, वो गिराने पॉप नहीं हुआ था। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप समझ गए होंगे कि वो जो है हम एसोसिएट करते हैं कि हमारे माजी में जो कुछ हुआ होता है हम उससे रिलेट कर लेते हैं और फिर उसी की बिना पर हम बिहेव करते हैं, हमारे इमोशन। एक और तरीका जिससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है वो ये है कि जब हम कभी कुछ नया सीखते हैं नया सीखने का मतलब है कोई भी हुनर समझ लें, जैसे गाड़ी चलाना हो गया, बाइसिकल चलाना हो गया, कोई नई ज़बान आप सीख रहे हैं, या कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आप कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो शुरू शुरू में तो आप बहुत ही ध्यान से
उस गाड़ी के हर चीज पे आप नजर दौड़ाएंगे। आप रोड को देखेंगे, आप स्टीयरिंग पे नजर दौड़ाएंगे, आपका ध्यान ब्रेक पे होगा, एक्सीलेटर पे होगा, गियर कब चेंज करना है, रियर व्यू मिरर पे मुसलसल आप देखते रहेंगे। लेकिन जब एक दफा आपने उस पे काबू पा लिया, मतलब एक दफा आप उस पे मास्टर हो गए, हुनरमंद हो गए, तब वो इंफॉर्मेशन जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और स्टोर हो जाती है, मतलब एक तरह से फीड हो जाती है। तो इसके बाद आप देखते होंगे कि वो काम फिर आप जैसे गाड़ी चलाना बहुत इजीली आप कर सकते हैं। आप आराम से गाड़ी चला रहे हैं और ऑटोमेटिक, हर चीज़ ऑटोमेटिक होती है। आपका दिमाग आपको बताता रहता है कि कब ब्रेक मारना है, कब आगे बढ़ना। इसी तरह आप किसी भी हुनर को आप देख लें कि एक दफ़ा जब आप वो चीज़ सीख लेते हैं तब आपका माइंड जो है वो ऑटो पायलट पे चला जाता है। एक और काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है, जैसे मैंने कहा वो एक स्टोर रूम है, वो सारी इंफॉर्मेशन, सारी मेमोरीज जो है स्टोर करता है। लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत सारी बातें जो गैर ज़रूरी होती हैं उनको डिलीट भी करता है। तो आप देखते होंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि हमारी काफ़ी चीज़ें हम भूल जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर वो इम्पोर्टेंट नहीं होती। सबसे ज़रूरी काम जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है वो बिलीफ सिस्टम शेप करता है। मतलब ये बिलीफ सिस्टम का मतलब है कि हम क्या सोचते हैं, हमारा किसी भी चीज़ के बारे में क्या ख्याल है। ये इसके लिए वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊंगी कि हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है और नेगेटिव बिलीफ्स जैसे मनफी सोचें हमारी ज़िंदगी पे कितना बुरा असर डालती हैं और उससे किस तरह निकल सकते हैं। तो अगले मंगल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। और हाँ, मैं इंग्लिश में भी वर्जन ले आई हूँ, तो एक हफ्ता मैं इंग्लिश करूँगी और एक हफ्ता उर्दू करूँगी। चले तब तक के लिए खुदा हाफिज़।